नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक कार्यक्रम मन की बात आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित होगा। राज्य बजट के प्रचार प्रसार और घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभारी मंत्रियों और सचिवों के दौरे जारी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का राज्य स्तरीय समारोह कल जयपुर में। प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों को 1400 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। और आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। हर महीने प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार बताते हैं और क्षेत्र विशेष में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों और समुदायों का भी जिक्र करते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री देशवासियों को सकारात्मक बदलाव लाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। इस बार मन की बात कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। साथ ही ये AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजधानी जयपुर के दौरे पर रहेंगे। श्री धनखड़ का एक निजी विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में भाग लेने का कार्यक्रम है। उधर जोधपुर में आज राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री शहर में भाजपा नेताओं से रूबरू होंगे और सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर भी चर्चा करेंगे। राज्य के हाल ही में पेश किए गए बजट के प्रचार प्रसार और घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभारी मंत्रियों और सचिवों का अपनी प्रभार वाले जिलों का दौरा जारी है। जयपुर जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ये बजट आपड़ों अग्रणी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के तहत 12,500 करोड़ रुपए के काम प्रगति की नई इबारत लिखेंगे। साथ ही किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण बड़ी राहत वाला फैसला साबित होगा। पहले बजट की क्रियान्विति की स्वयं प्रक्रिया अपनाते हुए भी इस बजट की क्रियान्विति के लिए भी हमारी सरकार ये कृत संकल्प है। हम सिर्फ विधानसभा के फ्लोर पर बजट का वाचन करके उसकी इतिश्री नहीं कर लें। जो हम कहते हैं, जो हम विधानसभा के फ्लोर पर बजट वाचन के माध्यम से 8 करोड़ जनता के बीच में जाते हैं, वो धरातल पर उतरे, समय पर धरातल पर उतरे, उसकी क्रियान्विति हो, ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि फागी के मोहनपुरा और बस्सी के बांसगांव में नए औद्योगिक क्षेत्र निवेश की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। साथ ही सांगानेर और कोटखावदा में नए कॉलेज खुलने से उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। उधर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने टोंक के मालपुरा में जनप्रतिनिधि आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। श्री चौधरी ने कहा कि अमृत 2.0 योजना और नगरीय निकायों में पीने के पानी की आपूर्ति के कामों को समय सीमा में करवाया जाएगा। कोटपुतली बहरोड जिला प्रभारी मंत्री विजय सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सीकर जिले में प्रभारी सचिव आरती डोगरा और दौसा में प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव द्वितीय नियुक्त किया गया है। श्री दास के चयन को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। श्री दास तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी करने का राज्य स्तरीय समारोह कल जयपुर में आयोजित किया जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार डक ने बताया कि ये समारोह दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में होगा। इसमें राज्य के 72 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू कर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसानों को 2000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जा रही थी, जिसे हाल ही के राज्य बजट में बढ़ाकर 3000 रुपए करने की घोषणा की गई है। राज्य में अब योजना के पात्र किसानों को 8000 रुपए के स्थान पर 9000 रुपए सालाना मिलेंगे। राष्ट्रीय समारोह बिहार के भागलपुर में होगा, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वीं किश्त जारी कर देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभान्वित करेंगे। योजना के तहत अब तक 18 किश्तों के माध्यम से देश के 11 करोड़ से भी अधिक किसानों को 3,46,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी की जा चुकी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने देश के सहकारिता क्षेत्र को नया आयाम दिया है। केंद्र सरकार के प्रयासों से पिछले 3 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में काफी तेजी आई है। श्री शाह कल पुणे में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर के सहकारी बैंकों को वित्तीय कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए सेंट्रल रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में खोला जाएगा। उन्होंने सहकारी बैंकों से कामकाज में प्रौद्योगिकी को अपनाने का आग्रह किया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन का कई सालों से एक पेंडिंग इश्यू चलता था। मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूं कि एक प्रकार से हमने 300 करोड़ की जमा राशि अम्ब्रेला संगठन में बनाने का, इकट्ठा करने का काम समाप्त कर दिया है। अम्ब्रेला संगठन कोऑपरेटिव बैंकों को हर प्रकार की सहायता देने के लिए सक्षम हो जाएगा। पाली मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग ने नवाचार किया है। देहदान करने वाले की अस्थियों को बोन बैंक में संरक्षित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई और शोध में मदद मिल रही है। यहाँ दान में मिली हाथ, पैर, सिर सहित 300 से अधिक हड्डियाँ तैयार कर बॉन बैंक में संरक्षित कर दी गई है। MBBS और MS के छात्र अब इन्हीं हड्डियों से पढ़ाई और रिसर्च कर सकेंगे। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप सिंह चौहान ने बताया कि आर्टिफिशियल बॉन से वास्तविक संरचना का पता नहीं चलता है। अब कॉलेज में ओरिजिनल बॉन तैयार की जा रही है, जिससे छात्रों को बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी और इलाज की समझ विकसित होगी। ये हड्डियाँ 50 साल तक खराब नहीं होती है। इसे विशेष केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में इन दिनों फागोत्सव की धूम है। होली से पहले लोक संस्कृति के इन उत्सवों को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल है। हमारे संवाददाता ने बताया कि गली मोहल्लों में फाग गीतों और चंग की थाप सुनाई दे रही है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में होली उत्सवों की धूम शुरू हो गई है। मंदिरों में फाग उत्सव के आयोजन हो रहे हैं, तो वहीं होली की मस्ती में ब्रजवासी सरोवर होने लगे हैं। किला स्थित बांके बिहारी मंदिर परिसर में श्रद्धालु फाग उत्सव मनाकर ब्रज गीतों पर नृत्य व संगीत के साथ ही ठाकुर जी का गुणगान कर ब्रज की परंपरा का रोजाना निर्वहन कर रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में आज से दरबार झांकी के साथ फागोत्सव की शुरुआत हो रही है। 13 मार्च तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान गीत संगीत के विभिन्न आयोजन भी होंगे। उधर चूरू में 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कल विरासत कार्निवल यात्रा से इसका शुभारंभ हुआ। दिन भर विभिन्न प्रतियोगिताओं का सिलसिला जारी रहा। शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ग्रुप ए का ये मुकाबला दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। 2 मैच जीतकर भारतीय टीम उत्साह से भरी हुई है। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान की टीम दबाव में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक कार्यक्रम मन की बात आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित होगा। राज्य बजट के प्रचार प्रसार और घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभारी मंत्रियों और सचिवों के दौरे जारी।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का राज्य स्तरीय समारोह कल जयपुर में प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों को 1400 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। और आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।